गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है गोभी का फूल। यह एक हास्य रचना है। अपने थोड़े से लाभ के लिए कुछ लोग दूसरों को असुविधा में डाल देते हैं। इस हास्य रचना में लेखक ने अपने साथ हुई एक ऐसी ही रोचक घटना का वर्णन किया है कि अपने किसी जानने वाले के लिए गोभी के सस्ते फूल लाने के चक्कर में उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं कहानी। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिया की गड्डी मुफ्त में मांगना, सलजम के पत्ते तुड़वाकर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छाट छाट कर चढ़ाना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटाकर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन में कोई नहीं चाहता कि वे उनकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़ें, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी की लत है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको है वैसे किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल की अनुकृति भेंट की जाए तो बुरा मान सकते हैं, पर यदि आप उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। उस दिन मुँह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। फिर क्या था? बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ फूल गोभी का अच्छा फूल नहीं मिलता। लखनऊ में 1-1 रुपये का अच्छा फूल मिल जाता है। मैंने हाँ या ना कहा हो, इसके पहले ही उन्होंने 5 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, छितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते ना निकाल पाए। पूरी गोभी लीजिएगा, पत्ते में भी कैलोरी होती है, वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्ते के डंठलों का अचार भी अच्छा होता है। वे हर सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूलों में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उन्हें झड़वा लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़े जल्दी खराब। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन ए, बी, डी अधिक रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल की महिमा सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। हजरतगंज सिनेमा नुमाइश और कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 2 रुपये से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1-1 रुपये वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपये पर उतरने के लिए हामी ना भरी। हार कर 1.5 रुपये के भाव से गोभी के फूल खरीदे और सोचा, यदि ये इतने ही नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफार्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक टोकरी गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछ गया कि सामान बुक करवा लिया या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? गंभीरता से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफार्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी की टोकरी को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। गाड़ी आई, ठसाठस भरी रेल
मारा मारी का दृश्य। कुछ लोग डिब्बे के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे तो कुछ चढ़ने का। मेरे कुली ने अब ना चूप चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए। पर सर्व नाम की वस्तु मैं प्लेटफार्म पर ही छोड़ के डिब्बे में घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ रहा था। गोभी के फूल धीरे धीरे एक एक करके आ रहे थे। 2 फूल प्लेटफार्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। गाड़ी के भीतर दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब इधर ले जाइए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से जरा भी न हिलता। गोभी की टोकरी वहीं नीचे पड़ी रही। स्टेशन पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे ही सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, अरे इधर नहीं, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाइए। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया मैं अपनी गोभी की टोकरी को देख ही नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद को पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत न पड़ी। यहीं बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे के आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारियों पर उनका एक भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।